ये जो बॉन्ड प्रोडक्ट है इसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये फ्लेम क्या हमको बता दें, मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कौन जो केमिकल वी आर गोइंग टू सी द केमिकल चेंजेस, ठीक है। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट केमिकल चेंजेस स्टेट में है, जहाँ पे देखना है हमें बॉन्डिंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। हमें चाहिए क्या, एक पेयर ऑफ कॉम्ब, जिसका पेयर ऑफ कॉम्ब कहेंगे, मैग्नीशियम रिबन कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बैक्टीरियस है और ये हमारे पास चाइनाइड्स है। हमें करना क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को हमें यहाँ पे बॉन्ड रखना है और ऑब्जर्व करना है कि ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा और इसके रेसिड्यू से और ये जो भी चेंजेस आएगा वो फिजिकल वो आया केमिकल चेंजेस वो हमें देखना होगा, क्लियर। तो हम लोग मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, जो भी सिल्वर व्हाइट मेटल होता है, जो सिल्वर कलर है व्हाइट मेटल के फॉर्म में है ना, ये रिंग के फॉर्म में इसलिए दिया गया क्योंकि हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी जानते हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग उसको एक सीड्स के फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं, जिसका हमारा प्रॉपर्टी कौन सा होता है बताओ, मैलेबिलिटी होता है या डक्टिलिटी होता है, मैलेबिलिटी, ठीक है। जो हमारे पास सीड्स के फॉर्म में ये होता है, ठीक है। वायर जैसे ये गोल्ड होता है, ये सब क्या होता है कर सकते हैं, ये मेटल का है ना प्रॉपर्टी, क्लियर। और इसके ऊपर जब हम लोग इसको बर्न करेंगे ना, तो ये जो बर्न होगा ये क्या करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, रिएक्ट करने की वजह से ये जो मैग्नीशियम अभी है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्सीजन होगा एनवायरमेंटल जो यहाँ से लेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कि हमारा एक ऐसा सब्सटेंस बनेगा वो हमें सब्सटेंस बनेगा दिस एक्सपेरिमेंट, ये को इसमें देखना है। तो इसमें से मैग्नीशियम रिबन हम लोग के पास लेते हैं, जो कि इस तरीके से हमको ठीक है, इसको थोड़ा सा रब कर लिया जाए, जिसकी वजह से हमारा इसके ऊपर जो भी ऑक्साइड का मटेरियल जमा हुआ है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक है, फिर ये रब करने के बाद और सिल्वर की जरूरत है, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्साइड ऑक्साइड जमा हुआ है। तो टॉन्ग से हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड कर लिए, इसको बॉल करने की कोशिश करेंगे। ये जो बॉल पड़ा है इसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ये फ्लेम क्या हमको बता रहा है, ये मैग्नीशियम रिबन बर्न कर रहा है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे एक और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमें सब्सटेंस हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे चेंज फ्लेम रिलीज करता है, गैस रिलीज करता है, ये सब आप लोग देखिए तो ये सब है। यहाँ पे ये देखो ये चेंजेस हो गया, यहाँ पे फ्लेम निकला, हीट रिलीज हुआ और गैस रिलीज हुई, ये इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे थोड़ा सा। कलेक्ट करने के बाद इसको रखते हैं हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ये जो कंपाउंड आपका जो बन गया, ये जो आप लोग देख रहे हैं कंपाउंड, ये कंपाउंड हमारा बन गया है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये व्हाइट कलर का कंपाउंड किस टाइप बन गया, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को ये आप लोग ऑब्जर्व कर लाएंगे इसका नेचर कैसा है। तो इसमें थोड़ा सा हमें वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें डाल होगा, ठीक है। अब ये जो चेंजेस होगा माना किसमें हो रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चेंज करना। अब इस यहाँ से दो चीज पता चलेगा, ये जब भी हमारा मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो एक तो बनाता है मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है। दूसरा ये पता करना होगा कि ये जो हमारा रिएक्ट किया तो इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, उसको पता करना होगा, ठीक। तो ये कैसे पता करेंगे, हमारे इंडिकेटर है हमारे पास बहुत सारे, जिससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं कोई एक सोल्यूशन उसका बेसिक और बेसिक एसिडिक और बेसिक हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो लिखा तो लिटमस पेपर हम लोग लाएंगे, तो लिटमस पेपर कौन सा हमें बताएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखना होगा कि जो रेड लिटमस पेपर है वो इसलिए ऑब्जर्व करता है किसी चीज के लिए, बेस के लिए। रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू हो जाना चाहिए, जिसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर, इसको हम लोग इसमें डाल के देखते हैं ये जो कंपाउंड बना है रेड से ब्लू हो जाएगा, रेड से हमारे पास ब्लू हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो हमारा ये जो बना है वो कंपाउंड ऐसा होगा, ये रेड ब्रेकफास्ट को काफी ठीक है, ये ठीक
तो इससे क्या पता चला, जब कभी भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो वो हमारा बनाएगा मेटलिक ऑक्साइड, और इसका नेचर कैसा होगा?